जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण एस अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 8th, 17th या 26th को हुआ है तो आने वाला साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, या आपके किसी लव्ड वन का जन्म इन डेट्स पे हुआ है तो आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। दूसरे शब्दों में आपका ड्राइवर मूलांक या साइकिक नंबर या किंग नंबर 8 है तो 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो कृपया अंत तक वीडियो पर अवश्य बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो आइए ये देखने के लिए कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले हम नंबर 8 को जान लेते हैं। नंबर 8 से अगर आप रूल हो रहे हैं तो आप शनि की राशि से रूल हो रहे हैं, आप सैटर्न की राशि से रूल हो रहे हैं। और आप सैटर्न की राशि से रूल हो रहे हैं यानी कि आप एक कर्म फलदाता की राशि से रूल हो रहे हैं, आप एक न्यायाधीश की राशि से रूल हो रहे हैं। शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है, कर्म फलदाता भी कहा जाता है। तो आप न्यायाधीश की राशि से रूल हो रहे हैं। तो चूंकि आप न्यायाधीश की राशि से रूल हो रहे हैं तो सबसे पहले शनि ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में सारी चीज़ें ठीक प्रकार से करें, अच्छे कर्म करें। अगर बाकी राशि वाले अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो उनके लिए एक बार को फिर भी शनि क्षमा कर सकते हैं, पर चूंकि अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हैं और अपनी लाइफ में कभी भी किसी का बुरा करते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, या आप किसी का कोई पैसा रखते हैं, तो शनि आपको कभी माफ़ नहीं करते, उसके आपको अशुभ फल आपको अवश्य भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है 2025 में भी और हमेशा ही। अगर आप शनि की राशि से रूल हो रहे हैं तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, किसी का पैसा नहीं रखना। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली 2025 में भी। और इसके साथ ही शनि की राशि से आप रूल हो रहे हैं तो शनि यानी कि शनि अर्थात धीरे धीरे। तो आपको शनि जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, पर आपको स्ट्रगल बहुत कराते हैं, डिलेज बहुत होते हैं आपकी लाइफ में, स्ट्रगल बहुत होता है, मेहनत बहुत कराते हैं। तो आप शनि कहते हैं कि आप बहुत मेहनत करें और उसके फल आपको शनि अवश्य देते हैं। 35 साल के बाद, स्पेशली जो 35 साल के 35 ईयर्स के बाद अगर आप देखें तो 35 ईयर्स के बाद जो है आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और बहुत आपके लिए अच्छा होता है। और इसके साथ ही शनि की राशि से आप रूल अगर हो रहे हैं और तो 2025 में आपके लिए, यदि आप एग्रीकल्चर के बिजनेस से जुड़े हैं, यदि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हैं, यदि आप पैसे से रिलेटेड किसी बिजनेस से या प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो 2025 आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप शू बिजनेस से कहीं जुड़े हैं, लेदर बिजनेस से कहीं जुड़े हैं, इसके साथ ही कहीं आप रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, अगर कहीं आप एडवोकेट हैं, यदि आप कहीं जज हैं, लॉ सेक्टर में हैं, तो आपके लिए ये साल और भी अच्छा रहने वाला है। अगर कहीं आयरन से रिलेटेड आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं या ऑयल से रिलेटेड किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, और इसके साथ ही अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, अगर आपका कोई प्रिंटिंग प्रेस है, अगर इस तरह की किसी भी बिजनेस से, किसी भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, तो ये साल आपके लिए और भी शुभ फल लेके आने वाला है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि आने वाला जो साल है 2025, इसका अगर हम टोटल करें तो इसका टोटल जा रहा है नंबर 9 पर। और नंबर 9 जो है मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। कहा जाता है कि हनुमान जी 9 नंबर जो है, क्योंकि मंगल का नंबर है और मंगल यानी कि हनुमान जी का नंबर है, और ये कहा जाता है कि शनि के आराध्य जो हैं हनुमान जी हैं। अब चूंकि उनके आराध्य हैं तो 2025 में 8 नंबर वालों के लिए निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य लेके आ रहा है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपके नाम का पहला अक्षर किसी स्ट्रगलिंग नंबर से ना स्टार्ट हो रहा हो।
इसके साथ ही 2025 में यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और इसके साथ ही यदि आप 2025 में हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं या आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ सही रहे, क्योंकि जो 8 नंबर से रूल होते हैं ऐसे लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आप होने के बहुत संभावनाएं होती हैं। उनका बीपी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। और बहुत बार ये देखा गया है कि 8 नंबर से जो लोग रूल होते हैं इनका बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में और मेडिसिन पे खर्च होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है को अपना डेली रूटीन अच्छा रखना है और सात्विक भोजन लेना है, ताकि आप अपनी बीमारियों से बचे रहें और हॉस्पिटल और मेडिकल एक्सपेंसेस से अधिक बचे रहें। आपको कंट्रोल डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, और ये आपको चाय और कॉफ़ी को भी अवॉइड करना 2025 में अच्छा रहेगा। तो इसके साथ ही यदि आप 8 नंबर की राशि से रूल होते हैं तो यदि आप सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाते हैं और काली चीज़ों का दान करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही आपसे ब्लेस्ड पर्सन जो होते हैं, आपसे कम ब्लेस्ड पर्सन जो हैं, और ये आपके ड्राइवर हो सकते हैं, आपका मेड हो सकती है, या जो भी लेबर क्लास है उसकी आप जितनी भी हेल्प करते हैं वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। प्रयास करें कि जो लेबर क्लास है वो आपसे नाराज़ नहीं रहे, तो ताकि आपको शनि के शुभ फल आपकी लाइफ में मिले। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी तरह का गाइडेंस आपको चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आने वाला साल 2025 आपके लिए शुभ हो, आपका जीवन सुंदर हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।